नमस्ते। इस विश्लेषण में स्वागत है। देखिए, जब जीरो बजट के साथ इंटरनेट पर हर जगह मौजूद होने की कोशिश की जाती है ना, तो मार्केटिंग वाकई किसी पहाड़ जैसी लगती है। सोचिए, एक ऐसी सब्जी मंडी जहां हर कोई बस चिल्ला रहा हो और समझ ही ना आए कि आखिर शुरू कहां से करें। ये घबराहट बिल्कुल स्वाभाविक है। इन शुरुआती दिनों में शोर और कंफ्यूजन दोनों बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन असली मैदान में उतरने से पहले किसी भी नए मार्केटर के लिए ये एकदम जरूरी है कि वो एसईओ और सेल्स फनल्स जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट्स की अपनी खुद की थोड़ी रिसर्च कर ले, यूट्यूब या चैट जीपीटी जैसे फ्री टूल्स का इस्तेमाल करके, ताकि आगे चलकर इन बुनियादी बातों पर बार बार अटकना ना पड़े। ठीक है। अब इस कोट में जो बात छुपी है ना, वो वाकई दिलचस्प है। शौकिया और पेशेवर लोगों के नजरिए में एक बहुत बड़ा अंतर होता है। शौकिया लोग बिना कोई एक्शन लिए बस तैयारी करने में ही अपने महीनों निकाल देते हैं। उन्हें लगता है कि जब सब कुछ एकदम परफेक्ट होगा तभी शुरू करेंगे। लेकिन पेशेवर लोग, वो इसके ठीक उलट काम करते हैं। वो सीधे एक डॉक्यूमेंटेड लाइव सिस्टम बनाते हैं जिसे तुरंत टेस्ट किया जा सके और रिजल्ट्स के हिसाब से उसमें फास्ट बदलाव किए जा सके। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, एक बिल्कुल नया शुरुआत करने वाला इंसान बिना एक भी रुपया लगाए सिर्फ 30 दिनों में एक पूरा फंक्शनल डिजिटल मार्केटिंग लॉन्च इंजन आखिर कैसे बना सकता है? ये एक बहुत आम लेकिन बहुत बड़ी समस्या है, पर अच्छी बात यह है कि इसका समाधान भी उतना ही सटीक है। आज हम एक ऐसी स्टेप बाय स्टेप चेकलिस्ट पर बात करेंगे जो इस प्रॉब्लम को पूरी तरह से सॉल्व कर देगी, और वो भी बिल्कुल जीरो बजट में। तो चलिए देखते हैं ये अल्टीमेट स्टेप बाय स्टेप चेकलिस्ट क्या है। पहला, एकमात्र लक्ष्य पर ध्यान। दूसरा, अपनी डिजिटल जगह पक्की करना। तीसरा, फ्री टेक स्टैक। चौथा, कंटेंट का मैथमेटिकल फॉर्मूला। और पांचवां, फीडबैक लूप। बस ये 5 कदम है जो डिजिटल दुनिया के उस शोर को पूरी तरह काट देते हैं और बिगिनर पैरालिसिस को दूर करने का सबसे असरदार इलाज है। चलिए अब इसमें थोड़ा डिटेल में चलते हैं। शुरुआत करते हैं पहले कदम से, एकमात्र लक्ष्य पर ध्यान देना। यहां ये नंबर एक मैथमेटिकल सर्टेनिटी को दर्शाता है। नियम बिल्कुल क्लियर है। यहां पर एक नए मार्केटर को एक नोटपैड उठाना है और अपनी लॉन्च के लिए सिर्फ और सिर्फ एक प्राइमरी गोल लिखना है। 2 नहीं, 3 नहीं, एक्चुअली सिर्फ एक। ये एक सिंगल मैट्रिक प्योर कैंपेन के लिए सबसे बड़े फिल्टर की तरह काम करेगा। और इसमें भी सिर्फ 3 ही ऑप्शंस एक्सेप्टेबल हैं, या तो लीड जनरेशन, या डायरेक्ट सेल्स, या फिर जनरल ब्रांड अवेयरनेस। इन तीनों के पीछे एक साथ भागने से होता क्या है? मेहनत पूरी तरह बढ़ जाती है और जो मैसेज जाना चाहिए वो क्लियर नहीं होता, जिसका फाइनल नतीजा निकलता है जीरो। इसलिए ऐसी कोई भी स्ट्रैटेजी या टैक्टिक जो इस चुने हुए एकमात्र लक्ष्य को सपोर्ट नहीं करती, उसे बिना सोचे तुरंत कचरे के डब्बे में डाल देना चाहिए। बिल्कुल सिंपल। अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे कदम की तरफ, डिजिटल जगह पक्की करना। यहां सबसे बड़ा और थोड़ा सख्त नियम यह है कि बर्नआउट यानी थकान से बचने के लिए एक नए क्रिएटर को ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 2 प्लेटफॉर्म्स पर ही बिजनेस या क्रिएटर अकाउंट खोलने चाहिए। शुरुआती जोश में आकर 4-5 अकाउंट्स एक साथ खोल लेना, ये सच में सबसे बड़ी गलती होती है जो अक्सर शुरुआत में होती है। देखिए, एक्स, लिंक्डइन, फेसबुक और पिंटरेस्ट पर एक ही हफ्ते में धड़ाधड़ अकाउंट्स बना लेना एक बहुत बड़ा जाल है। इन सबको एक साथ संभालने के चक्कर में आखिर में बनते हैं बस डिजिटल गोस्ट टाउन्स, जहां कोई हलचल नहीं होती, कोई इंटरैक्शन नहीं होता है। इसके बजाय शुरुआत में सिर्फ टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर फोकस करने से एक एल्गोरिदमिक डेंसिटी मिलती है और अर्ली मोमेंटम पक्का हो जाता है। और हां, एक बात और ध्यान रखनी है कि इन प्रोफाइल्स का जो बायो कॉपी है ना, वो उस एकमात्र लक्ष्य को पूरी तरह सपोर्ट करे जिसके बारे में हमने पहले स्टेप में बात की थी। चलिए अब चलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर वाले फेज पर, यानी अपना तीसरा कदम, मुफ्त टेक स्टैक। ये जीरो यहां पर बहुत अहम है। इस सेटअप फेज के दौरान स्ट्रिक्ट जीरो बजट रूल लागू होता है और इसका पालन किसी गणित या मैथ के फॉर्मूले की तरह सटीकता से करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करते वक्त बिल्कुल एक सिंगल पैसा भी खर्च नहीं करना है। तो इसके लिए जरूरत किस चीज की पड़ेगी? बस इन 3 बुनियादी फ्री टियर टूल्स की, जो एक मजबूत जाल की तरह मिलकर काम करते हैं। एक बेसिक लैंडिंग पेज बिल्डर दर्शकों को सही जगह कैप्चर करने के लिए, एक ईमेल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म उनकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए, और कैनवा का फ्री टियर जिससे डिजाइन एसेट्स और सोशल पोस्ट्स आसानी से बनाए जा सकें। ये तीनों टूल्स जब एक साथ जुड़ते हैं तो सोशल मीडिया से आने वाले अटेंशन को सेफली कैप्चर करने का एक जबरदस्त सिस्टम बना देते हैं। लेकिन रुकिए, यहां पर एक बहुत ही गंभीर चेतावनी है।
इस शुरुआती वक्त में किसी भी हाई एंड या प्रीमियम मार्केटिंग सॉफ्टवेयर के लिए पैसे चुकाने के जाल में गलती से भी नहीं फंसना है। जब तक अपनी खुद की एक अच्छी ऑडियंस मौजूद नहीं है, तब तक किसी महंगे प्लेटफॉर्म पर पैसे लगाना सिर्फ अपनी कीमती पूंजी को नाली में बहाने जैसा है। ये ट्रैप बहुत कॉमन है और इसे पूरी तरह बचना है। चलिए देखते हैं ये इंजन आगे कैसे बनता है। चौथा कदम, कंटेंट का मैथमेटिकल फॉर्मूला। हर हफ्ते ठीक 3 पोस्ट्स पब्लिश करने का एक स्ट्रिक्ट मैथमेटिकल फॉर्मूला अपनाना यहाँ बहुत जरूरी है। ये नंबर 3 इसलिए इतना खास है क्योंकि ये क्रिएटिव ब्लॉक आने से रोकता है। रोजाना उठकर किसी नई रैंडम इंस्पिरेशन पर डिपेंड रहना काफी खतरनाक हो सकता है, क्योंकि आगे चलकर कभी ना कभी दिमाग ब्लैंक हो ही जाता है। एक तय रिदम में पोस्ट करना फ्री फ्लो के मुकाबले कहीं ज्यादा बेहतर अप्रोच है। इस 30 दिन के कैलेंडर पर एक नजर डालिए। इसमें आपको एक बड़ा ही क्लियर पैटर्न दिखेगा। पहले 3 हफ्तों में हर हफ्ते 3 पोस्ट होती हैं, टोटल 12 पोस्ट स्केड्यूल्ड। इस फेज में सिर्फ फ्री वैल्यू दी जाती है, जिससे एक नई ऑडियंस के साथ ट्रस्ट बिल्ड होता है। और फिर महीने के आखिरी हफ्ते में एक फ्री वैल्यू का 20 यानी एक लीड मैग्नेट जारी किया जाता है। ये अकेला लीड मैग्नेट उस हासिल किए गए ट्रस्ट को ओन्ड डेटा में कन्वर्ट कर देता है, जैसे ईमेल एड्रेसेस। है ना कमाल की स्ट्रैटेजी। और अब अपने नए बनाए गए इंजन को मेंटेन करने के लिए आखिरी कदम, फीडबैक लूप। हर हफ्ते अपने कैलेंडर पर एक स्ट्रिक्ट 15 मिनट की अपॉइंटमेंट फिक्स करनी होगी, और इस छोटे से टाइम का उपयोग सिर्फ और सिर्फ अपने मैट्रिक्स या आंकड़ों को चेक करने के लिए करना है। इसके अलावा और कुछ नहीं, बस 15 मिनट का टाइम। तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि इस शुरुआती दौर में टोटल व्यूज और फॉलोअर काउंट जैसे वैनिटी मैट्रिक्स को पूरी तरह से इग्नोर करना है। इनसे सिर्फ अहंकार बढ़ता है और ध्यान भटकता है। असली सिग्नल्स आते हैं सेव्स और क्लिक्स से। यही बताते हैं कि लोग सच में कहां इंटरैक्ट कर रहे हैं। और याद रखिए, यही मेजरमेंट्स तय करेंगी कि अगला कदम क्या होना चाहिए। मतलब जिन टॉपिक्स पर ज्यादा सेव्स और क्लिक्स आ रहे हैं, सिस्टमैटिकली उन्हीं पर पूरे प्लान के मुताबिक अपनी मेहनत डबल कर देनी है। तो बस एक एब्सोल्यूट बिगनर जो शुरू में बिल्कुल कंफ्यूज था, अब उसके पास एक पूरी तरह से तैयार 5 स्टेप डॉक्यूमेंटेड लॉन्च इंजन है। एक फोकस लक्ष्य, ऑप्टिमाइज्ड चैनल्स जहां ऑडियंस मौजूद है, एक कनेक्टेड फ्री टेक स्टैक, एक मैप्ड कंटेंट कैलेंडर और एक सॉलिड लगातार चलने वाला ऑप्टिमाइजेशन लूप। सब कुछ एकदम सेट हो चुका है। इंजन तो अब पूरी तरह से बन चुका है और चलने के लिए तैयार है। लेकिन यहां एक आखिरी बड़ा सवाल अभी भी बाकी है। क्या इस शानदार प्लान के पहले हफ्ते का एग्जीक्यूशन आज ही शुरू होगा? क्योंकि अब और सोचना या रुकना सिर्फ वक्त की बर्बादी होगी। इस स्टेप बाय स्टेप सिस्टम पर आज से ही एक्शन लिया जा सकता है। तो क्या आज से ये नया एक्शन ओरिएंटेड सफर शुरू हो रहा है? ऐसे ही मजबूत सिस्टम्स बेस्ड विश्लेषण और गाइड्स के लिए आगे भी जुड़े रहें। सफर तो बस अभी शुरू ही